अब क्या पढ़ना है बाबू, साइन कन्वेंशन पढ़ना है। साइन कन्वेंशन हम किसका पढ़ाए थे बाबू, साइन कन्वेंशन हमको पढ़ाए थे मिरर का, अब लेंस का पढ़ाने जा रहे हैं बाबू। तो देखिए सेम थिंग्स है, साइन कन्वेंशन तो पहला पॉइंट देके लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में समझा देंगे। ऑल द डिस्टेंसेज, जितने भी डिस्टेंसेज होते हैं वो कहाँ से हम मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। पहला पॉइंट देके लिखिए, ऑल द डिस्टेंसेज measured from the optical center। पहला जितने भी डिस्टेंस है कहां से मेजर करेंगे बाबू, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। सेकंड में लिखो बाबू, distances are measured in the direction of incident ray taken as पॉजिटिव। क्या लिया जाता है बाबू, अगर हम डिस्टेंस को इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या लिया जाता है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लिख लीजिए, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। टेकन एज पॉजिटिव। थर्ड में distances are measured measured against the direction of incident ray of light taken as नेगेटिव। फोर्थ में लिखो, distances are measured in the perpendicular to and above the principal axis taken as positive। फिफ्थ पॉइंट में लिखो, distances are measured in the perpendicular to and below the principal axis taken as negative, taken as नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए बाबू,
ये आपका क्या है, लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर वो हुआ। तो अगर मान लो कि लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट कर रही है बाबू, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो अगर इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि ये एफ हुआ, ये आपका एफ डैश हुआ, टू एफ डैश हुआ, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम प्लेस करते हैं बाबू ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे बाबू, तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं इसे हम एम मान लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। यू क्या होगा, निगेटिव। अब बताओ ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं और इमेज कहाँ बनेगा, इमेज आपका बनता है, मान लो कि अगर बियॉन्ड 2f रख रहे हैं तो f और 2f के बीच में बनता है। तो अगला जो आपका बनेगा इमेज, अगर बियॉन्ड 2f रखिएगा तो f और 2f के बीच में बनेगा। ये पास कर गया बाबू। एफ हुआ, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये आपका इमेज बनेगा बाबू ए डैश, ए फॉर और पहले ही बन जाएगा बाबू, ये और पहले बनेगा, यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो इसको इमेज यहाँ पे बनेगा बाबू, ये आपका टू एफ हुआ, इमेज यहाँ पे बनेगा, ए डैश। ये जो डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव भी होगा, भी क्या होगा, पॉजिटिव, यू क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे इमेज का हाइट क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होगा बाबू, ऑब्जेक्ट जो प्लेस कर रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, H1 पॉजिटिव होगा और H2 क्या होगा, यानी ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा। तो ये पॉजिटिव डिस्टेंस को बतलाएगा, यानी इस डायरेक्शन में जो लाइट जाएगी वो पॉजिटिव बतलाएगी, और निगेटिव डायरेक्शन में उसके अगेंस्ट जो जाएगी वो आपका क्या बताएगी, निगेटिव। समझ गया। या यहाँ पे अगर कंफ्यूज कर रहे हो तो ऐसे देख लो, एक फिगर और बनवा देते हैं यहीं पे। मान लो कि लेंस है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर लाइट इस डायरेक्शन में जाएगी तो आपका यू क्या होगा, निगेटिव। क्यों, क्या है कि हम डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ये डिस्टेंस कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। और इमेज मान लो कि इस साइड है तो इमेज इधर क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है तो इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव। तो लाइट अगर अगेंस्ट जा रहा है तो निगेटिव, ये पॉजिटिव। हाइट ये पॉजिटिव बतलाएगा, अगर इमेज इस डायरेक्शन में बन रहा है तो ये निगेटिव बतलाएगा।
बस वही चीज है, इसमें कुछ करना था नहीं। अब लोग आओ, अब लेंस फार्मूला का डेरिवेशन देख लीजिए। तो लेंस फार्मूला का डेरिवेशन क्या है बाबू? टू प्रूव दैट 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। हमको कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। ये आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया बाबू। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ये आपका एफ डैश हो गया, ये आपका 2f डैश हो गया, x डैश। ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे यहाँ पे बाबू ए और बी पर। तो ऑब्जेक्ट को ए और बी पर जब प्लेस करेंगे बाबू, तो वन रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अति पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गोज फ्रॉम फोकस। कहाँ से जाएगा बाबू? फोकस से जाएगा। अनदर रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, कहाँ पे कट करेगा बाबू? एफ और 2f के बीच में। ये आपका ए डैश देगा, ये बी डैश देगा, और एफ और 2f के बीच में बोले थे तो एफ और ये क्या हो जाएगा? 2f डैश हो जाएगा। ये आपका एक्स हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू? रे हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको ज्वाइन कर देते हैं बाबू। ज्वाइन कर दिए। देखिए ये आपका क्या ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा बाबू? निगेटिव होगा। ये आपका फोकल लेंथ है बाबू, ये भी आपका क्या होगा? फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? सॉरी, फोकल लेंथ ये भी है। फोकल लेंथ आपका ये लेना होगा। ये आपका इमेज डिस्टेंस हो गया बाबू, ये प्लस भी हो गया। ये आपका फोकल लेंथ क्या हो गया? एफ ओ और एफ के बीच का एफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। एफ हो गया, फोकल लेंथ हो गया, भी हो गया, यू हो ही गया। तो लेट प्रूफ में क्या लिखोगे बाबू? let us consider an object AB placed at the principal axis and image formed
formed between F and 2F. It is real and inverted. Real and inverted. According to न्यू कार्टेशियन, वो जो साइन कन्वेंशन था किसके द्वारा था बाबू? कार्टेशियन के द्वारा था। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OB equal to minus U. Image distance OF equal to plus V. Focal length, sorry, image distance OB dash बाबू, focal length OF equal to plus F. कोई दिक्कत है नहीं? ये सभी के सभी क्या हो गया बाबू? निकल गया। अब क्या करना है? चलो यू को आप ऐसे मत लिखिए, यू ही लिखिए। इन ट्रायंगल ABO, देखिए ABO एक ट्रायंगल बन रहा है। इन ट्रायंगल ABO सॉरी, इन ट्रायंगल A डैश B डैश O एंड ट्रायंगल ABO मिल लेते हैं। देखो बाबू, A डैश B डैश O एक ट्रायंगल बन रहा है और ABO एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल में बाबू ध्यान रखिएगा, एंगल A डैश B डैश O इक्वल टू एंगल ABO क्या देगा? 90 डिग्री। और ये दोनों केस में क्या होगा? एंगल A डैश O B डैश इक्वल टू एंगल AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। सिमिलैरिटी से सेम प्रूफ है बाबू। ट्रायंगल A डैश B डैश O सिमिलर ट्रायंगल ABO हो जाएगा। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा बाबू तो ध्यान रखिए, ऊपर चल के इरेज करते हैं ये तो। अब देखो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू OB डैश अपॉन OB से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल इसको M मान लेते हैं। इन ट्रायंगल A डैश B डैश F एंड ट्रायंगल MOF में क्या देख रहे हो बाबू? देखो OM इक्वल टू A डैश B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, एंगल A डैश B डैश F इक्वल टू एंगल A डैश B डैश ना, तो एंगल OMF इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा बाबू, हो जाएगा ना? एंगल MOF हो जाएगा, एंगल MOF 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएंगे? 90 और ये एंगल 90। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या हो जाएगा? और कौन सा एंगल इक्वल होगा? देखो ए एंगल और एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंगल A डैश एफ बी डैश इक्वल टू एंगल MFO वर्टिकली अपोजिट एंगल इसमें भी हो जाएगा बाबू। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से
ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, सिमिलर ट्रायंगल एम ओ एफ, ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल टू बी डैश एफ इक्वल टू ओ एफ। कोई दिक्कत नहीं। ए बी किसके इक्वल है बाबू? ए बी और एम ओ इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एम ओ हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे।